हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आ गया है यूपीएससी का, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो उसके बाद से मुझे बहुत सारे मैसेजेस इसी इसी बात को लेके आ रहे हैं कि सर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का इशू है। जो भी यूपीएससी ने उस गाइडलाइंस दी हैं, जो भी चीज़ें दी हैं, काफ़ी लोग को दिक्कत दे रही हैं। और न्यूमरस मैसेजेस हैं सिर्फ इस चीज़ को लेके कि सर मेरा डेट पहले का है, अब मैं क्या करूँ, मेरा स्टेट का है तो मैं क्या करूँ। तो मैंने उन सारे डाउट्स को ये सिर्फ 5 मिनट का वीडियो है जो मैंने आपके लिए बनाया है। सिर्फ 5 मिनट के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो किन चीज़ों में हम बात करने वाले हैं। पहला है कि क्या फॉर्मेट आपको रखना है, क्या यूपीएससी ने एक स्टार्टिंग डेट दी है और क्या एंडिंग डेट दी है, उसका ध्यान रखना है। क्या साइनिंग अथॉरिटी होनी चाहिए, याद रखिएगा ये साइनिंग अथॉरिटी कंपलसरी है, इससे नीचे जाओगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने पहले बना के रखा है तो क्या करना है। तो इन चारों आस्पेक्ट के आपको जो भी सवाल हैं आपके, इन चारों आस्पेक्ट को हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो क्या है, पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, आपके पास सर्टिफिकेट होना है सेंट्रल फॉर्मेट का। ये मस्ट है, फॉर्मेट शुड बी सेंट्रल। आपके पास स्टेट का है तो उसके हम आगे बात करेंगे, लेकिन आपको जो फॉर्मेट होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट का, वो सेंट्रल होना चाहिए। दूसरा, आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसमें सेंट्रल लिस्ट में जो आपकी जाति है, जो आपकी कास्ट है, उसका नंबर मेंशन होना है। स्टेट लिस्ट में नहीं चलेगा, आपकी कास्ट सेंट्रल लिस्ट में होनी चाहिए, क्योंकि दो अलग लिस्ट बनती हैं, स्टेट की अलग, सेंटर की अलग। तो आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी में आनी चाहिए, और उसका सीरियल नंबर साफ साफ आपकी कास्ट सर्टिफिकेट में होना चाहिए। अगर नहीं है तो लिखवाएं उसको, अदरवाइज आगे वो इशू क्रिएट करते हैं। तीसरा, जो यूपीएससी ने मांगा है, आपका जो नॉन क्रीमी लेयर होगा वो प्रिसाइजली लास्ट की जो 3 साल की इनकम है, 1920, 2021, देन आपका 22, मीन्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक उन्होंने मांगा है। आपकी उससे पहले के 3 साल की इनकम के बेसिस पे आपको अपना क्रीमी लेयर बनवाना है। मीन्स इन 3 साल में आपकी एनुअल इनकम 8 लाख क्रॉस नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ पे 8 लाख पर ईयर का प्रोविज़न है क्रीमी लेयर का। मीन्स पिछले 3 साल में आपकी जो एवरेज जो एनुअल है वो आपकी 8 लाख नहीं होनी चाहिए। अगर आप उससे कम आते हैं तो आपको ये क्रीमी लेयर का बेनिफिट मिल जाएगा, नॉन क्रीमी लेयर का। देन ये इस बार फर्स्ट टाइम हो रहा है, दिस इज़ फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये लास्ट ईयर नहीं था। यूपीएससी ने पहली बार स्टार्टिंग डेट दी है। आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1/4/22 के बाद से, और यूपीएससी का जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 21 फरवरी, उससे पहले का होना चाहिए। मीन्स नोट अर्लियर देन 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 22 से पहले का भी नहीं होना चाहिए, और 21 फरवरी 23 के बाद का भी नहीं होना चाहिए। आपके पास जो क्रीमी लेयर का डॉक्यूमेंट है वो इस रेंज के बीच में होना चाहिए। तो ये पहली बार यूपीएससी ने एक नई चीज़ करके दी है, तो इन बातों का ध्यान रखें। एक और चीज़ बाद में आपको याद आएगी ड्यूरिंग इंटरव्यू, जब यूपीएससी मेल करती है। इस बार भी कई लोगों के मैसेज मुझे आए थे इस बात को लेके कि क्या होता है, आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आपके फादर जनरल भी बनवाते हैं, तो वो नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कई बार। आपका नाम जो है, आपके पिताजी का नाम जो है, जो 10th की मार्कशीट में लिखा है, वही नाम सेम टू सेम ओबीसी के सर्टिफिकेट में होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लाइक आपका नाम जीवन है या जीवन कुमार है, तो पिताजी का नाम ऐसा कई बार होता है कि कुमार या लाल वो जोड़ देते हैं, है ना, लाल लगा दिया, लाइक भगवत लाल लगा दिया। लेकिन लाल आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसमें नहीं था। तो ये नहीं था तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि ये गलती नहीं होनी है। नाम आपका भी, आपके पेरेंट्स, आपके फादर का नाम, दोनों का नाम सेम होना चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट में, और जो आपका मेट्रिकुलेशन या 10th सर्टिफिकेट में है, नाम क्लियर होना चाहिए। देन तीसरी बड़ी बात, आपके सर्टिफिकेट में साइन होना चाहिए, साथ में सील, दोनों कंपलसरी है। नीचे साइन होना है और सील भी होना चाहिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। इट शुड बी डीएम, इट कैन बी एसडीएम, इट कैन बी एसडीओ, या जो भी हम बात करें इट कैन बी एसडीओ, कोई भी हो सकता है। नॉट लोअर देन तहसीलदार। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो भी बनवा रहे हैं वो आपका तहसीलदार से लोअर नहीं होना चाहिए, है ना। एक लोअर अथॉरिटी है तहसीलदार, उससे नीचे की बात नहीं करते। अगर रेवेन्यू ऑफिसर है, तहसीलदार कम से कम होना चाहिए। तो आप कई सारी अथॉरिटी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें तहसीलदार से नीचे का नहीं होना चाहिए। नाउ अब वही क्वेश्चन कि आप लोगों ने बना के रखा है तो क्या करना है। आपने लाइक पहले की डेट का है, अप्रैल 22 से पहले का बनाया है आपने, या आपके पास स्टेट लिस्ट का है, तो कुछ भी डरने वाली बात नहीं है, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। एक काम करें, यूपीएससी की वेबसाइट पे एक फॉर्मेट पड़ा हुआ है ओबीसी का सर्टिफिकेट का, नॉन क्रीमी लेयर का, डाउनलोड करें सर्टिफिकेट को।
उसको डाउनलोड करें, या फिर आप अपने जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है, जो आपका रीजनल, जो आपका डिस्ट्रिक्ट में होता है कलेक्ट्रेट ऑफिस, वहाँ विजिट करें। वहाँ पे बाहर शॉप्स में सेंट्रल फॉर्मेट पड़ा होता है ओबीसी का, 4-5 में आपको मिल जाता है, 4 to 5 रुपीज़ में। वहाँ पे जाइए, सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट का लीजिए उनसे, है ना, या फिर डाउनलोड कर लीजिए। उसको लेके कलेक्ट्रेट में जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी मैंने कहा, लाइक एसडीओ है, एसडीएम है, जो भी है, उनके पास चाहिए। आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट था, जो आपके पास ओरिजिनल जो भी पहले का बना हो या स्टेट का हो, जो भी हो, उसको लेके जाइए। जो ओरिजिनल पहले का बना हुआ है या आपके पास स्टेट का है, जो भी है, उसको लेके जाइए और सामने उनको दीजिए। जो बाहर बैठा होगा उनको बोलिए कि मुझे ये नए फॉर्मेट में, नए डेट में मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो आपका डॉक्यूमेंट ले लेंगे, पुराना वाला और नया वाला ले लेंगे। तो वो उसको, जो नया आप फॉर्मेट लेके जा रहे हैं, उसको वो मैन्युअली फिल कर देंगे अपने हाथ से, विद ऑल ड्यू प्रोटोकॉल्स। मीन्स कौन सा एप्लीकेशन है, कौन से मार्क में, जो भी कौन सा उन्होंने जजमेंट उसमें लिया है, कौन सा रेजोल्यूशन उन्होंने मेंशन किया है, वो सारा उसमें मेंशन कर देंगे। आपका नाम मेंशन होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट मेंशन होगा, आपकी लिस्ट मेंशन होगी, सब कुछ मेंशन मैनुअली किया जाएगा। तो ये भी काम करेगा। ओके, तो ज़रूरत नहीं कि आपको डिजिटल फॉर्म में ही चाहिए होगा। आप फॉर्मेट को लेके जाइए, उसमें आप लिखवाइए, आपका काम हो जाएगा। और ये काफ़ी, और उसी फॉर्मेट को जो आपने हाँ मैनुअली लिखा है, उसी को यूपीएससी एग्ज़ाम में यूज़ करिएगा। तो फिर आपका सारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल डाउनलोड करें, अपना पुराना वाला लेके जाएं, और उसी के आधार पे आपको नया वो भर के दे देंगे। चाहे स्टेट का हो तो उसमें सेंट्रल लिस्ट का नाम आ जाएगा। पहले का बनाओ 22 से पहले, तो ज़रूरत नहीं नया भागने की, दोबारा बनता नहीं है। क्योंकि कास्ट क्या होती है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट एक ही होता है, आपकी कास्ट बदलती नहीं है। सिर्फ इनकम बेसिस पे क्रीमी लेयर हो या नहीं हो उसको डिसाइड किया जाता है। तो आप पुराना सर्टिफिकेट लेके जाइए, अपना नया, उनको इनकम जो है, जो 3 साल की इनकम आपको दिखानी है, उसको लेके जाइए, और इनकम को लेके दिखा के और बोलिए सर मुझे इस पर दोबारा चाहिए। वो दोबारा मैनुअल बनाते हैं, और उनका ये रेगुलर काम है, वो करते हैं। कि सिर्फ आप नहीं, रेलवे वाले व्यक्ति हो गए, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, वो ऐसा रेगुलर करते हैं। तो वो अवेयर होते हैं, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार का मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये फॉर्मेट दिया हुआ है आपकी यूपीएससी ने, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको जो आपको आता है वो फिल कर लीजिए, बाकी वो फॉलो फिल कर देंगे और भरा के आपको साइन करके दे देंगे। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से साइन किया जाता है। तो ये मेरा डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने किसी से डॉक्यूमेंट ये लिया है, तो ये उसका एग्जांपल है। तो उसने ऐसे ही प्रोड्यूस किया था, ये एक सेंट्रल फॉर्मेट का जो होता है, उन्होंने इसको डाउनलोड किया, इसमें ये चीज़ें थी। तो जो वहाँ के लोकल जो एसडीओ थे, तो वहाँ के एसडीओ ने इस प्रकार से बता दिया किस प्रकरण के अनुसार या किसके अनुसार, डेट लिख दी उन्होंने, लाइक कि 21 का है तो उन्होंने 21 की डेट लिख दी। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, जो भी चीज़ें हैं सब डिटेल जानकारी दे के वो नीचे साइल एंड सीन एंड साइल कर देंगे। तो इसी डॉक्यूमेंट को लेके आप अपने आगे जा सकते हैं। तो ये इतनी सी बात है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आपको कोई और डाउट आता भी है तो आप बिंदास आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।